ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की बोहनी अच्छी नहीं रही। रोहित और विराट के लिए भी वापसी संघर्षपूर्ण दिखा और दोनों ही बल्ले से असफल रहे। और जब इतना कुछ हुआ तो मैच का परिणाम भी यही आया। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ के ऑप्टस स्टेडियम में अपनी पहली जीत दर्ज की और सीरीज की भी यह पहली जीत रही। तो इस सीरीज में अब 1-0 से आगे हो गया है ऑस्ट्रेलिया। इस मुकाबले में कहां हुई भारतीय टीम से चूक और मैच में क्या कुछ हुआ यही आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। पर्थ में जो बारिश है वो आंख मिचौली का खेल खेलती रही, कभी आती कभी चली जाती, या आप ये भी कह सकते हैं कि पर्थ में आज दिन भर जितने रन बने हैं उससे ज्यादा बारिश हुई है, उससे ज्यादा पानी गिरा है। लेकिन अगर आप कहें तो अरमान भी ढेर हुए भारत के, चूंकि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीतना चाहती थी। ऑप्टस स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड अच्छा नहीं हुआ था, यहां खेले तीनों मैच वो हारी थी, लेकिन टॉस उसने जीता और फिर बाद में मैच भी जीता। टॉस जीतते उसने एक हरी भरी पिच पर भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित कर दिया। रोहित शर्मा शुभमन गिल के साथ पारी की शुरुआत करने आए, एक खूबसूरत चौका तो जरूर लगाया, लेकिन एक खूबसूरत गेंद पर खूबसूरती से स्लिप में कैच भी किए गए। बनाए उन्होंने कुल 8 रन, तो वापसी जो है बहुत सुखद नहीं रही। 3 नंबर पर विराट कोहली आए, वो भी एक एक्सपेंसिव शॉट खेलने के प्रयास में कैच किए गए आउटसाइड द ऑफ स्टिक। कवर ड्राइव खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी ऊंची थी और सीधे आपको बैकवर्ड पॉइंट पर वो कैच कर लिए गए। तो दोनों ही भारत के महारथी बहुत सस्ते में निपट गए, तो कप्तान भी सस्ते में ही चलते बने। लेग साइड की तरफ गेंद आई थी एलिस की, वो खेलना इस तरह से चाहते थे, फ्रंट एज लगा और विकेटकीपर ने शानदार गोता अपनी बाईं ओर लगाते हुए कैच लपक लिया। तो देखते ही देखते भारत का स्कोर 25 रन पर 3 विकेट हो गया और यहीं से मुश्किलें बढ़ गई, क्योंकि यह मुश्किल कम नहीं हो रही थी। 45 रन जब स्कोर था तो श्रेयस अय्यर भी चलते बने। हालांकि एक पार्टनरशिप केएल राहुल और अक्षर पटेल के बीच जरूर 39 रनों की हुई। अक्षर ने संघर्ष भी किया और 31 रन बनाए, लेकिन जब वो आउट हुए फिर लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे, बीच बीच में बारिश भी अपना खेल खेलती रही और भारतीय पारी जो है वो 136 रनों का ही लक्ष्य जो है वो ऑस्ट्रेलिया को दे सकी 26 ओवर में। केएल राहुल ने अच्छी बल्लेबाजी की, उन्होंने 38 रन बनाए 31 गेंदों पर और नीतीश रेड्डी ने भी पारी के अंत में कुछ हाथ खोला और उन्होंने 2 छक्के भी जमाए। लेकिन ये रन बहुत नहीं थे, क्योंकि 26 ओवर में 136 रन बनाना जो है वो कोई बड़ा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए था नहीं। हालांकि जब ट्रेविस हेड सस्ते में निपटे तो उम्मीदें जग गई थी, लेकिन मिचेल मार्श जो कि टीम की कप्तानी कर रहे हैं, उनके इरादे कुछ और थे। वो जानते थे कि इस पिच पर खड़े रहना आसान नहीं। उन्होंने कुछ काउंटर अटैकिंग शॉट खेले, भारतीय गेंदबाजों की लेंथ थोड़ी छोटी कर दी और फिर जो है पार्टनरशिप वो बनाते रहे। जो उनकी पार्टनरशिप विकेटकीपर जॉश फिलिप के साथ हुई वो एक मैच विनिंग पार्टनरशिप रही। 55 रनों की ये पार्टनरशिप थी। यहां पर मिचेल मार्श 46 रनों पर नाबाद पवेलियन लौटे, एक मैच विनिंग पारी खेली। अपने पहले मैच में जॉश फिलिप ने भी 29 गेंदों पर 37 रनों की एक काउंटर अटैकिंग पारी खेली। तो मैट रेनशॉ ने भी 21 रनों का योगदान दिया और आराम से यह मुकाबला जो है ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट से जीत लिया। जो अगला मुकाबला है वो 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा। लेकिन इस मैच में अगर आप भारतीय प्रदर्शन की समीक्षा करें तो इस पिच पर जो है कम स्कोर ही बनते हैं, लो स्कोरिंग पिच है। ये बातें मैंने आपको मैच से पहले भी बताई थी और वही चीज दिखा भी। इसके अलावा आप देखें तो जो वहां का कंडीशन है उससे अभी तक जो है टीम इंडिया एडॉप्ट अपने आप को नहीं कर सकी, इसका भी नुकसान हुआ है। जो विकेट का बाउंस है उसे समझने में भारतीय बल्लेबाज चकमा खाते रहे। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह की कमी बहुत जोर से खली, क्योंकि अगर वो होते तो गेंदबाजी यूनिट को जो है एक फायदा मिलता और फिर आप 136 रनों पर भी मुकाबला कर सकते थे।
लेकिन क्रिकेट में अगर मगर के लिए कोई जगह होती नहीं कि अगर वो होते तो ये होता, अगर ये होता तो वो होता। ऐसा कुछ नहीं होता। जो हुआ वो ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 7 विकेट से पराजित कर दिया है और सीरीज में 1-0 की अग्रता हासिल कर ली है। हम उम्मीद करते हैं कि 23 अक्टूबर को जब एडिलेड में मुकाबला होगा तो टीम इंडिया वापसी करेगी। इस टीम में यह मादा भी है। अभी के लिए इतना ही। इजाजत दें। नमस्कार।